In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. 600 किलोमीटर का उड़ान है, उसमें क्या हुआ कि मौसम खराब होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट का स्पीड जो है कम कर दिया जाता है. The average speed of the trip was reduced by 200 किलोमीटर पर आवर and the time of flight increased by 30 minutes. तो क्या है कि स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर घटा दिया गया, तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा. तो अब जो उड़ान जो भरना था ना 30 मिनट और बढ़ जाता है. तो कहता है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट. तो इस फ्लाइट का ड्यूरेशन बताना है कि कितना देर तक ये फ्लाइट चला. फ्लाइट का ड्यूरेशन पूछ रहा है. तो आइए सबसे पहले एक काम करते हैं. लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर. अब स्पीड क्या किया, कम कर दिया है ना, तो रिड्यूस्ड स्पीड क्या हो जाएगा, देन बी रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट क्या हो जाएगा x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर. पहले x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, स्पीड कम किया 200 से, तो घटा देंगे. तो अब स्पीड ये रहेगा एयरक्राफ्ट का. ठीक. अब यहाँ पे 30 मिनट्स लूडो खेलने तो नहीं दिया है, तो टाइम से एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता चला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही वाला लॉजिक लगा देना है, बच्चा वाला क्लास में पढ़े थे. तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो आइए फ्लाइट कितना 600 किलोमीटर का, यही डिस्टेंस है ना. तो देखिए 600 किलोमीटर का फ्लाइट है, 600 किलोमीटर पहुँचना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या देगा, टाइम. तो ये वाला स्पीड कम हो गया है, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो टाइम आएगा ज़्यादा टाइम आएगा, काहे कि स्पीड कम है. अब क्या करेंगे कि पहले वाला स्पीड से अगर चलेगा तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो ये क्या आया, टाइम. तो पहले वाला स्पीड से चलेगा तो टाइम कम आएगा, तो कितना कम आएगा, 30 मिनट. पहले से 30 मिनट ही क्या है, कम ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 30 मिनट का, इसमें ही घटाएंगे तो 30 मिनट को कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2 आवर्स. ठीक है, जैसे 30 मिनट्स है ना, 30 मिनट्स को आवर में बदल दीजिए, 30 को ना, यानी 1/2 आ जाएगा. ठीक. जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिरेगा. ठीक है, यहाँ पे 600 400 में तोड़ देना है. अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार x का वैल्यू आएगा 600 और एक बार x का वैल्यू आएगा -400. तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव होगा नहीं. तो एरोप्लेन का स्पीड क्या आ जाएगा, 600 किलोमीटर पर आवर. तो पूछा है ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट. ठीक है, तो हम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू क्या जो है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना था, 600 किलोमीटर. 600 किलोमीटर. स्पीड क्या आया, 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर. ये एक बार में गया किलोमीटर से किलोमीटर. अब देखिए इसका रेसिप्रोकल होगा तो वह ऊपर चला जाएगा आर. तो कितना आ गया, 1 आवर. यानी ड्यूरेशन 1 घंटे का था. क्वेश्चन नंबर 77. इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल ए स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स. मतलब एक स्विमिंग पूल है, उसमें 2 पाइप लग जाता है. मान लेते ये पाइप ए है, 2 पाइप है, दोनों पाइप जब चालू होता है तो 12 घंटा में स्विमिंग पूल को भर देता है. इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स. जो लार्जर डायमीटर है, ये बड़ा वाला जो लार्जर डायमीटर है पाइप का, ये 4 घंटा चलता है. एंड द पाइप ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स ओनली. और छोटा वाला
जिसका डायमीटर कम है ये पार्ट 9 घंटा चलता है। हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, तो आधा पूल भरता है। पूल जो है ना आपका भाई साहब आधा भरता है। तो बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। तो बोल रहा है कि अलग अलग अगर ये अकेले चलेगा तो कितना देर में इस स्विमिंग पूल को भरेगा, या फिर ये पाइप चलेगा अकेले तो कितना देर में इस स्विमिंग पूल को भरेगा, ये पूछ रहा है। तो द पाइप विच हैज लार्जर डायमीटर, टेक एक्स आवर्स। मान लेते हैं जिसका लार्जर डायमीटर है वो एक्स घंटा ले रहा है पूरा पूल को भरने में, एंड द पाइप विच हैज अ स्मॉलर डायमीटर टेक्स वाई आवर्स। मान लेते हैं 22 घंटा लेता है। अब आइए दोनों जब चालू होता है एक साथ तो 12 घंटा में भर देता है, ठीक। तो यहाँ से आइए 8 क्लास का लॉजिक ट्रैक करते हैं, रेसिप्रोकल करने वाला सिस्टम, कि अगर 12 घंटा में पूरा काम हो रहा है तो 1 घंटा में कितना काम होगा, तो 1/12 पार्ट। आइए अगर बड़ा वाला डायमीटर x घंटा ले रहा है पूरा भरने में, तो 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा, 1/x प्लस जो छोटा वाला डायमीटर है जिसका स्मॉलर वो पूरा भरने में 22 घंटा ले रहा है, तो अगर ये 1 घंटा चालू हुआ तो कितना भरेगा, 1/1/y पार्ट। तो 1 घंटा में ये इतना पार्ट भरेगा और 1 घंटा में छोटा वाला इतना पार्ट भरेगा, और दोनों एक साथ 1 घंटा काम कर रहा है, तो दोनों एक साथ खत्म करता है 12 घंटा में, तो दोनों एक साथ 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा, तो 1/12। यहाँ पे एक इक्वेशन हो गया। आइए अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। फिर बोल दिया ना कि जो बड़ा वाला डायमीटर है जिसका वो 4 घंटा चलता है, तो बड़ा वाला डायमीटर ये x माने थे ना, बड़ा वाला डायमीटर जिसका है x घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में इतना पार्ट भर रहा है, तो 4 घंटा में कितना पार्ट भरेगा, तो 4 × 1/x यानी 4/x हो जाएगा। चलिए, और जो छोटा वाला डायमीटर है वो 9 घंटा चलता है, तो 1 घंटा में इतना पार्ट भर रहा है, तो 9 घंटा में कितना पार्ट भरेगा, तो 9 × दिस, तो क्या हो जाएगा 9/y। और क्वेश्चन में क्या रखा है कि 4 घंटा वो 9 घंटा वो चालू होता है तो आधा भर जाता है, तो आधा यानी हाफ पार्ट भर गया। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4/x प्लस क्या हो जाएगा 4/y इज इक्वल टू 4/12, तो 4×3 = 12 यानी 1/3 आ जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, ये घटा दीजिए, 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 1/2। ये गया, इसमें माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, इसमें ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/y माइनस 9/y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2। आगे करेंगे तो 4 माइनस तो क्या आ जाएगा -5/y, इसको करेंगे तो 3 × 2 = 6 नीचे आ जाएगा, फिर 2 और -2 3 -1/6, तो ये गया। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया, y उधर 6 5 30। तो y क्या स्मॉलर डायमीटर वाला था, स्मॉलर डायमीटर वाला कितना टाइम ले रहा है पूरा भरने में 30 घंटा। लार्जर वाला जिसका डायमीटर वो कितना टाइम लेगा, तो उसको x माने थे ना, तो एक काम कीजिए y का वैल्यू यहाँ छाप देते हैं, है ना। तो 1/x प्लस 1/y का वैल्यू 30 इज इक्वल टू 1/12। आइए सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा एलसीएम 30x, x से गया 30 बचा तो 30 प्लस
30 से गया तो x बचा इज इक्वल टू 1/12। 12 तिया 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 30x। तो क्या ये 12x उधर चल गया तो क्या बचा 18x। 18x इज इक्वल टू ये क्या रह गया 360। 18 दूना 36, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। तो छोटा वाला 20 घंटा लेगा भाई, छोटा वाला 20 घंटा, बड़ा वाला 30 घंटा। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4D का पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है। अब अगला टॉपिक मैं ट्रिगो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा मेरे मेहनत अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद ट्रिगो वाले चैप्टर में।